हेलो एवरीवन। आज हम राजनीतिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में संविधान के बारे में देखेंगे। हमने पिछले 2 पार्टों में संविधान के कार्यों के बारे में चर्चा किया। संविधान क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, सब के बातों के बारे में जो है हम लोगों ने पीछे पार्टों में चर्चा किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हमारा इस पार्ट में अगर बात करें तो हम संविधान के तीसरे कार्य के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान का तीसरा कार्य क्या होता है। पहला काम हम लोगों ने देखा कि संविधान सबसे पहले जो है बुनियादी नियम का ऐसा ढांचा तैयार करता है, ऐसा दस्तावेज समूह प्रस्तुत करता है जिससे कि लोगों के बीच, समाज के बीच जो है समन्वय और विश्वास की स्थापना किया जा सके। उसके बाद दूसरा काम है संविधान का कि ऐसे समाज के सामने जो है आखिर बुनियादी नियम जो है वो बनाएगा कौन, यानी कि बुनियादी नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण जो है कैसे होगा। ये दूसरा काम है कि यानी कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा और उसके साथ साथ जो है सरकार का निर्माण कैसे होगा। ये दूसरा काम है सरकार का, संविधान का। ठीक है, संविधान के अगर तीसरे काम की बात करते हैं तो हम लोगों ने पीछे यानी कि देखा कि बुनियादी नियम बनाने का अधिकार मिल गया, निर्णय लेने का अधिकार मिल गया। हमारे देश में अगर भारत में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से निर्णय लेने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। अधिकांश बातों पर निर्णय लेने का काम उसी का होता है। तो अगर हम मानते हैं कि हमारा जो संविधान जो है वो निर्णय लेने का अधिकार दे चुका है संसद को, और संसद जो है इस बात पे यानी कि एक जो है ढांचा नियमों का एक समूह तैयार किया और वो जनता के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन हमें जो है वो बात कई तरह से जो है अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि अगर जो है उस बात से जो है जिस नियम से जो है हम पूर्णतः हमको अनुचित लग रहा है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा नियम बनाया है जिसमें कि हमको स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे कई ऐसे यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, हमें अपने तरह के यानी कि रंग के कपड़ा पहनने की छूट नहीं है, किसी विशेष रंग का कपड़ा ही पहन सकते हैं। उसके साथ साथ सभी बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं होगा, इत्यादि। यानी कई बातों पे अगर बात करें तो या कोई भी व्यक्ति को अनुचित किया है या नहीं किया है उसको गिरफ्तार किया जा सके। इस प्रकार से सरकार अगर नियम बनाता है या निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से सबको अनुचित लगेगा। तो आखिर बात आता है कि अगर निर्णय लेने का अधिकार है, हम यहाँ तक कि संविधान ही उसको निर्णय लेने का अधिकार दिया है कि जिस पार्ट जो संसद है उसको निर्णय लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है, तो क्या हम उस जो निर्णय लिया है अनुचित है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सरकार उसके साथ साथ जो है संविधान ने जो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी लगाया है कि सरकार जो है अपने मनमानी ढंग से काम न करे। इसके लिए उसके जो कार्य है, जो नियम बनाने का, निर्णय लेने का जो शक्ति है, उसमें कुछ सीमा लगाया है ताकि अपने मनमानी ढंग से नियमों का जो है निर्माण न करे, पारित न करे। इसके लिए जो है इस प्रकार के कुछ सीमाएं देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें तो इस पर नियंत्रण करने के लिए, सरकार के सीमाएं स्थिर करने के लिए जो है संविधान ने लोगों को मौलिक अधिकार दिया, समाज को मौलिक अधिकार प्रदान किया है। मौलिक अधिकार के माध्यम से जो है हम सरकार अगर गलत नीति अपना रहा है तो उसके विरुद्ध में यानी कि आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास समता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, अपने धर्म पालन करने का अधिकार होगा। तो इस तरह से अगर बात करें तो हमारा जो मूल अधिकार है उसको अगर सरकार हनन करते हैं, उसके विरोध में अगर कोई नियम बनाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से उसका विरोध कर सकते हैं ताकि सरकार जो है अपने मनमानी ढंग से नियमों का निर्माण न कर सके। तो इसके लिए जो है सरकार के नियमों पे जो है, उसके शक्तियों पे जो है वो नियंत्रण स्थापित करने के लिए, सीमा लगाने के लिए जो है लोगों को संविधान जो है समाज को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया है। और उस मौलिक अधिकार को जो है कभी कभी ऐसी परिस्थिति अगर आता है तो संविधान उसको जो है रोकता भी है, यानी कि मौलिक अधिकारों का जो है हनन भी किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि आपातकाल के समय आता है तो ऐसे समय में जो है कुछ समयों के लिए लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार को एक तरह से छीन लिया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू करना है तो वहाँ पे भी जो है वैसी स्थिति में वहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार को जो है छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर कहें तो मौलिक अधिकार कुछ दिनों के लिए खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियों में जो है सरकार को एक तरह से कहें तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, सरकार अपने मनमानी न करे, तो संविधान का जो तीसरा प्रमुख काम है वो काम है कि वह सरकार द्वारा जो है अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ ऐसी सीमाएं लगाए जिससे कि वो क्या करे
कि ऐसे नियमों का निर्माण न कर सके जो समाज के लिए लाभदायक न हो। उसके साथ साथ जो है ऐसी सीमाएं कि इस रूप में जो है मौलिक अधिकार होती है कि सरकार जो है कभी कभी उसका जो है उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका बिना कारण सरकार भी जो है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है और सरकार उसका मनमानी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से संविधान का तीसरा प्रमुख कार्य यह है कि हम सरकार पे क्या करें, सीमाएं, यानी कि संविधान का तीसरा काम है कि सरकार पे सीमा लगाया जा सके, उस पर यानी कि नियंत्रण स्थापित किया जा सके कि वो अपने मनमानी ढंग से जो है निर्णय लेने का काम न करे। जैसे कि संसद का अगर सदस्य है तो अगर चाहे तो अपने मनमानी ढंग से कई तरह का नियम बना दे सकता है, बना देगा कि सभी जनता से जो है टैक्स दोगुना बढ़ा दिया जाए, सभी जनता जो विकास के नाम पे जो है बहुत तरह के जो है घपेला करना लगे। तो इस तरह से अपनी मनमानी न करे, तो उसके लिए सरकार ने जो है संविधान ने जो है सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया है कि ताकि जनता को अगर लगे कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जनता जो है आवाज़ उठा सकती है और सरकार फिर उस प्रकार की गलतियां न करेगी और इसका हनन कर मौलिक अधिकारों को जो है पूर्ण रूप से जो है बिना कारणवश जो है सरकार भी नहीं हटा सकती। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि तीसरा काम के इस प्रकार से है, जिसे कि अगर बात करें तो पूर्ण रूप से हम स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे सामने एक और सवाल आता है कि हम लोगों ने एक तरह से कहें तो संसद को संविधान अधिकार दे दिया, पूर्ण रूप से अधिकार यानी कि दिया हुआ है निर्णय लेने के लिए, फिर उसके बाद डरता है खुद की, यानी कि हम उसको निर्णय लेने का अधिकार दे दिए, फिर उससे खुद डर लगता है, यानी कि एक ऐसे राक्षस का निर्माण कर दिया, पूर्ण रूप से उसको निर्णय लेने का अधिकार दे, एक तरह से राक्षस उसको बना दिया, मन चाहे जो भी निर्णय ले सकता है। लेकिन वही जब निर्माण उसका किया वहीं पे हमको ये डर लग रहा है कि उससे दूसरा बात आता है कि हम उससे बचें कैसे। जैसे कि पिछला काम में हम लोगों ने देखा उसको निर्णय लेने का अधिकार मिला, यानी कि जो संविधान जो है जो भी यानी कि वहाँ का प्रमुख यानी कि संगठन होगा उसको एक निर्णय लेने का अधिकार दे दिया, जो लोगों को निर्णय लेने का अधिकार दिया। फिर उसके बाद आगे बात करता है तीसरा जो काम है कि अब हम उसको अधिकार दे दिए तो उसके अधिकार से हम अब बचे कैसे, यानी कि एक राक्षस का निर्माण किया, फिर उससे डर रहा है कि हम उस राक्षस से हम अब अपने आप को कैसे बचाएं। तो फिर हमको ऐसे राक्षस निर्माण करने की आवश्यकता ही क्यों है, ये बात जो है हमारे सामने यानी कि जो है प्रश्न बनकर खड़ा हो सकती है। लेकिन संविधान जो है इन सभी बातों का जो है हल करता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा तीसरा काम जो है, इस प्रकार से संविधान को जो है तीसरा काम देखने को मिलता है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही।